इस कोविड-19 पैंडेमिक के कारण गवर्नमेंट ने वंदे भारत मिशन स्टार्ट किया था ताकि वो विदेश से फंसे हुए भारतीयों को वापस इंडिया लेके आ पाए। हाल ही में दुबई से आ रहा इंडियन एयर एक्सप्रेस का प्लेन केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट में क्रैश कर गया, जिसमें अराउंड 191 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग पायलट, को पायलट एंड स्टाफ मेंबर्स, जिसमें से अराउंड 18% की डेथ भी हो चुकी है। प्लेन के पायलट थे दीपक साठे जी, जो कि इंडियन एयरफोर्स में भी रह चुके हैं। एक्चुअल में वहाँ हुआ क्या था, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं, क्या ये रियल में एक्सीडेंट है या फिर एक लापरवाही? तो इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो इसे और ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। जो रनवे पहाड़ी रीजन्स पर बनाए जाते हैं उन्हें टेबल टॉप रनवे कहा जाता है, और ये एक्सीडेंट भी एक टेबल टॉप रनवे पर ही हुआ है। जब भी कोई प्लेन रनवे पर लैंड करता है तो उसे स्मूथली रोकने के लिए कुछ मीटर्स का डिस्टेंस चाहिए होता है, और इस केस में वो डिस्टेंस ही इस प्लेन को नहीं मिल पाया, जिसके बाद ये प्लेन रनवे क्रॉस करके रनवे के नीचे अराउंड 35 फीट नीचे गिर गया। लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या थे? रीजन नंबर 1, उस दिन वहाँ काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से प्लेन रनवे पर अपना ग्रिप नहीं बना पाया और इसकी टोकर सीधा नीचे 35 फीट गिर गया। रीजन नंबर 2, जिसे काफ़ी लोग छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इस रनवे की लेंथ कम थी और इसके रिगार्डिंग पहले भी कंप्लेन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया ने 2017 में इसकी कंप्लेन की थी और इस रनवे को अराउंड 800 मीटर एक्सटेंड करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और केरला गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर कोई लैंड एलोकेट नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, ये इंडिया है और यहाँ यही चलता है। यहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है, और जब तक उस गड्ढे की वजह से किसी की जान न चली जाए तब तक सरकार की सारी फॉर्मेलिटीज ही चलती रहती है। बट दिस नीड्स टू बी स्टॉप। लेकिन हायर अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग रनवे पर जो भी क्रैक्स थे और जो भी एक्सेसिव रबर डिपॉजिट्स होती थी उन्हें टाइमली रिमूव कर दिया जाता था। सो इस प्लेन के पायलट और को पायलट की भी डेथ हो चुकी है। सो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? इस एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन के ब्लैक बॉक्सेस रिकवर्ड कर लिए गए हैं, जिसे फर्दर दिल्ली इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया है। बट ये ब्लैक बॉक्सेस होते क्या हैं? ये 2 ऑरेंज कलर के फ्लाइट रिकॉर्डर्स होते हैं, जिसमें से एक कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्ड करता है, पायलट को पायलट के बीच की कन्वर्सेशंस, और इसके साथ साथ केबिन की वॉइस का लास्ट 2 आवर्स तक का रिकॉर्ड रहता है। और दूसरा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो प्लेन की पोजीशन के साथ साथ प्लेन में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट का डेटा लास्ट 25 आवर्स तक रिकॉर्ड कर सकता है। ये ब्लैक बॉक्स का डेटा एक्सीडेंट या फर्दर किसी प्रॉब्लम में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत यूजफुल होता है, और इसे प्लेन के आखिरी वाले पोर्शन में लगाया जाता है ताकि फर्दर एक्सीडेंट होने के बाद भी ये डेटा सेफ रहे। वैसे तो ये एक्सीडेंट और भी भयंकर हो सकता था अगर क्रैश होने के बाद ये प्लेन ब्लास्ट हो गया होता तो, लेकिन हमारे दोनों पायलट्स ने समय रहते ही इसका इंजन ऑफ कर दिया था, जिससे ये ब्लास्ट बच गया। ऐसे एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, लेकिन कुछ पायलट्स ऐसे भी होते हैं जो इसे समय से पहले ही रोक लेते हैं। हाल ही में कुछ महीने पहले एयर एशिया कंपनी के पायलट गौरव तनेजा को भी सस्पेंड कर दिया गया था। रीज़न, उन्होंने पैसेंजर के सेफ्टी कंसर्न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी ताकि फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट ना हो और हमारी सेफ्टी हो। लेकिन हुआ क्या, ही सस्पेंडेड। हमारी कंपनी में 98% अगर आप फ्लैप लैंडिंग नहीं करते तो वो नॉन कंप्लायंस ऑफ एसओपी है। एसओपी मतलब स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और अगर आप एक काम करने का तरीका समझ लीजिए, मतलब आप अपने जो लिखित में काम करने का तरीका उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप एक तरीके से गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे, तो आपकी पायलट एबिलिटी पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं वो। तो ये सीन है। ऑल्सो अगर आप 98% फ्लैप 3 लैंडिंग नहीं करते, उसको वो डीमेरिट पॉलिसी में काउंट करते हैं। डीमेरिट पॉलिसी हमारी क्या होती है कि हर चीज़ के लिए कुछ डीमेरिट पॉइंट दिए जाते हैं और साल के एंड में आपका टोटल निकाला जाता है, उससे आपको एनुअल बोनस दिया जाता है। 10 में से 7 लैंडिंग अगर मैं फ्लैप 3 कर रहा हूँ तो कोई कम नहीं है। किसी भी और कंपनी में ऐसा एक टारगेट नहीं दिया जाता कि आपको वो टारगेट अचीव करना है। अब टारगेट अचीव करने के चक्कर में लोग क्या करेंगे, हर चीज़ फ्लैप 3 करेंगे, जहाँ पे सेफ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे, जहाँ अनसेफ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे। तो दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द पैसेंजर सेफ्टी, क्योंकि आप लोग जब पीछे बैठे तो आप लोग को नहीं पता कि साला एक एक बूंद फ्यूल को बचाने के लिए कितनी चीज़ें लाइन पे जाती हैं। अरे यार, अगर मैं एक ऐसी क्रिटिकल फील्ड है जहाँ पे मैंने फुल फ्लैप लैंडिंग कर दी और मैंने 5, 10, 15 किलो फ्यूल एक्स्ट्रा बर्न कर दिया तो क्या हो गया? आई एम द पैसेंजर, आई एम द PIC ऑफ द एयरक्राफ्ट, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड व्हेन इट इज सेफ टू डू फ्लैप 3 लैंडिंग, व्हेन इट इज सेफ टू डू फ्लैप फुल लैंडिंग। कल को फ्लैप 3 लैंडिंग करते हुए कुछ फकअप हो गया किसी पायलट से, तो वो ये बोला जाएगा, अच्छा तुम्हें फ्यूल बचाने की पड़ी है, तुम्हें पीछे जो जाने बैठी 180 उनकी नहीं पड़ी। हर बार ये जो आएगा ना, ये पायलट के ऊपर ही आएगा। और मैं हर पायलट को कहता हूँ कि अपना लाइसेंस बचा के रखो, क्योंकि आपका लाइसेंस पे जब आएगा ना, आपको कोई कंपनी नहीं बचाएगी। ऐसे कई इन्फॉर्मेशन छुपी रह जाती है और एज यूजुअल फैमिली को कंपेंसेशन दे के इसे बुला भी दिया जाता है। अगर आप फ्यूचर में ऐसी चीज़ें रोकना चाहते हैं और लोगों को ज़्यादा अवेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, टैग योर फ्रेंड्स
ताकि उन्हें भी ये जानकारी लगे और ये चीज़ें बंद हो, बिकॉज दिस नीड्स टू बी स्टॉप नाउ।